49 देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिदेव युग निर्माता प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी, आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामि शुल्लक शूलिका इच्छा में तथा साथ ही वेबिनार आज के मंगलाचरण के लिए आनंदी मासी कॉलोनी से है, उनको आमंत्रित करना। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस वेबिनार जहां हमारे आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा युग निर्माता भगवान ऋषभदेव व अनादिकालीन संस्कृति से संबंधित जारी है वेबिनार, जिसकी यात्रा अभी तीर्थ यात्रा पे चल रही है। तो उस आज इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं कॉलोनी से गुरुदेव के अनन्य भक्त आनंदी मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। वंदामी माताजी, वंदामी माताजी, वंदामी इच्छामी इच्छामी इच्छा माताजी। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु और गुरु महेश्वर है। गुरु में ही साक्षात ब्रह्म समाया है। अतः मैं सभी गुरुओं को नमन करती हूँ। मेरी सभी गुरुओं पर श्रद्धा एवं भक्ति थी, लेकिन मैंने 2008 में सिद्ध चक्र विधान मुनि श्री आज्ञासागर जी के सानिध्य में करवाया। उस समय मैंने उन्हें अपना गुरु माना तथा आज्ञासागर जी के गुरुदेव चरणों में मेरा त्रैकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2016 में मेरी जीवनचर्या व भावों में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले महान वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव मेरे शैक्षिक एवं आध्यात्मिक गुरु का मुझे मोक्ष प्राप्ति तक सानिध्य प्राप्त हो। सिद्धांत चक्री धर्म प्रभाकर विज्ञान सिंधु आचार्य गुरुवर पुष्पेन तुल्यं मृदुलं स्वभावं प्रणमामि नित्यं श्री कनकनंदी। सरल स्वभावी, निष्प्रही, एकांती, मौनी, सूक्ष्म व स्थूल जीवों को समान मानने वाले, सभी का कल्याण चाहने वाले मेरे महान गुरु को नमन वंदन। गुरुदेव को समझने व ज्ञान प्राप्ति के लिए सतत सानिध्य प्राप्त करना आवश्यक है। गुरुदेव के ज्ञान को शब्दबद्ध या लिपिबद्ध करना असंभव है। जब गुरुदेव का चातुर्मास 1999 में सागवाड़ा, 2007 में पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में हुआ, उस समय गुरुदेव की भाषा अति उच्च स्तर की थी। गुरुदेव हम सभी को ज्ञानी समझते थे, लेकिन हम सभी अज्ञानी गुरुदेव को नहीं समझ पाए। 2016 में जब गुरुदेव का 6 माह का ग्रीष्मकालीन प्रवास सत्संग पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा रहा, तब मुझे ज्ञान प्राप्ति का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने हमारी कमियों को जानकर स्वाध्याय में सरल भाषा, पद्धति एवं उदाहरणों का प्रयोग प्रारंभ किया। यह कार्य महान गुरु के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि गुरुदेव ने कई आचार्य संघ, जज, डॉक्टर, वैज्ञानिकों को उच्च भाषा और पद्धति से अध्यापन करवाया था। गुरुदेव स्वाध्याय कक्षा में बार बार कहते थे कि आपको हिंदी नहीं आती है। मुझे मेरी सहेली मधु मैडम, जो कि मेरे धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में मेरी गुरु है, को बुरा लगा। हम दोनों सोचते थे कि हम सेवानिवृत्त शिक्षिकाएं हैं, हमें हिंदी कैसे नहीं आती है। जब मैं गुरुदेव से सतत ज्ञानार्जन करती रही, तब मैंने गुरुदेव से कहा कि मेरा ज्ञान कूपमंडू है। गुरुदेव ने कहा कि कूपमंडू नहीं, डिब्बा मंडू है। लेकिन अब मैं अनुभव करती हूँ कि मेरा ज्ञान तो 0 नंबर डिब्बी में समा इतना भी नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि शरीर देवालय की तरह है, साक्षात भगवान है, क्योंकि इसमें चैतन्य आत्मा विराजित है। आत्मा में जो जीव आत्मा को नहीं जानने वाले
माँ मूर्ख, माँ पापी है। मैं भी ऐसे ही थी। मैं अन्य धर्मावलंबियों को मिथ्या मानती। मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे में कितना मिथ्या तो भरा हुआ है। गुरुदेव ने बताया कि एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय सभी जीवों में मिथ्या तो होने से वे सतत पापाश्रम कर नरक निगोद आयु का बंधन करते रहते हैं। मनुष्य गति से ही आत्मा अपने भावों से पाप पुण्य कर संसार परिभ्रमण स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव से ही मैंने जाना स्व पर का भेद, उद्गल का सही अर्थ, धर्म स्वाध्याय का सही स्वरूप, पर निंदा से पाप बंध, भावों की निर्मलता से कर्मों की निर्जरा का ज्ञान प्राप्त किया। अंत में गुरुदेव भव में जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त न हो आपका सानिध्य, प्रेरणा, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, जिससे मैं भी आपकी तरह संकीर्णता, पंथ, मत, दिखावा, आडंबर आदि से दूर रहूं, भावों की निर्मलता मेरे में बढ़े, दान दया दत्ती के भाव बढ़े, मोक्षकामी बनूं। नमोस्तु गुरुदेव। मैं अपने स्वरचित मंगलाचरण को प्रस्तुत करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु तुमसे ज्ञान प्राप्ति का बेबीनार ही सहारा है। इस कोरोना कली काल में गुरु का ही आसरा है। दुनिया वाले क्या जाने, ज्ञान ही मोक्ष का तराना है। भारत में ढूंढा तुम्हें, विश्व में पाया है। विश्व के धर्म ग्रंथों में गुरु का नाम पाया है। दुनिया वाले क्या जाने, ये गुरु कितने जीनियस हैं। कई क्षेत्रों में ढूंढा तुम्हें, वगड़ में वड़ में पाया है। कॉलोनी के मंदिर में मेरे गुरु का बसेरा है। दुनिया वाले सब जाने, स्वाध्याय ज्ञान पिटारा है। महावीर की ध्वनि को गणधर ने जेला था। आचार्यों ने उस ध्वनि को आगम बनाया था। दुनिया वाले क्या जाने, आगम में क्या समाया है। आगम में लिखी वाणी को कनकसुरी ने ग्रंथों में बांधा है। ग्रंथों को रच करके विज्ञान को धर्म से साधा है। दुनिया वाले क्या जाने, धर्म से विज्ञान का क्या नाता है। गुरुवर के ग्रंथों में सम्यक ज्ञान समाया है। आत्म कल्याण की युक्ति में स्वात्म गहराया है। दुनिया वाले क्या जाने, सम्यक ज्ञान मोक्ष से नाता है। अब तक मैंने स्व पर को में ही माना था। गुरुवाणी सुनकर अब मैं को आत्म तत्व जाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मैं ही मोक्ष का साधन है। गुरु तुमसे ज्ञान प्राप्ति का वे बिना ही सहारा है। इस कोरोना कली काल में गुरु का ही आसरा है। दुनिया वाले क्या जाने, ज्ञान ही मोक्ष का तराना है। अंत में गुरुदेव, मेरा मरण समाजयुक्त हो, आपके चरणों में मेरा मरण हो, आगामी भव में पुरुष पर्या प्राप्त कर मुनि दीक्षा धारण कर मोक्षगामी बनूं, ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर आनंदी मैडम ने, मंगलानंदी मैडम गुरुदेव के हमारे इस ज्ञान शिक्षा के वह स्टूडेंट हैं जो गुरुदेव आसपास के कहीं भी गांव में विराजित रहते हैं। वे गुरुदेव के स्वाध्याय और ज्ञानार्जन करने के लिए
नियमित रूप से वहां जाते हैं। चाहे चैत्री में भी 2017 में वर्षा योग हमारे गृह चैत्यालय में हुआ था, तब भी आनंदी मैडम, मधुबाला मैडम, ये विजय लक्ष्मी जी सभी नियमित रूप से अध्ययन करने आते थे। अब आगे इसी वेबिनार में मंगलाचरण के लिए मैं संगस्थ पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता बारंबार नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव आपके श्रीमुख से मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय को आरंभ करें। गुरुदेव नमस्ते। अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय बोलो जिलवाणी सरस्वती माता की जय बोलो गणाधिपति गणराचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्री भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन श्री धर्म की समस्त संत वृंद की प्रिय प्रतिभागी। अभी आचार्य भगवान जिस विषय का गूढ़ प्रतिपादन कर रहे हैं, जो रहस्य बता रहे हैं, उससे संबंधित गुरुदेव ने कल रात्रि 9:59 में एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, स्वदेव। वरना मुनीश्री की आवाज कम आ रही है, कट भी रही है और कम भी आ रही है। स्वदेव स्वदेह में स्थित, अब आ रही है? हाँ प्रभु आ रही है। हाँ, स्वदेव स्वदेह में ही स्थित। स्वदेव तीर्थ स्थल मंदिर मूर्ति में नहीं, किंतु आत्मदर्शन हेतु निमित्त संभव। तेरा भगवान तो तुझ में स्थित, कहाँ ढूंढ रहा मूर्ख अत्र तत्र। अनादि से रहेगा अनंत तक, मिथ्यात्व गुण स्थान से ले सिद्ध तक। मिथ्यात्व गुण स्थान में न होता स्व का ज्ञान, भले बना हो तू राजा से ले देव तक। किया भले हो कठोर तप व त्याग, किंतु आत्मज्ञान बिना न मिला मोक्ष। ढूंढा तू नदी पर्वत व जंगल, सूर्य चंद्र से ले अंतरिक्ष पाताल। स्वर्ग नरक से ले मठ व मंदिर, मूर्ति से ले प्रतीक चिन्ह धर्म स्थल। यथा राष्ट्रीय ध्वजा चिन्ह आदि में नहीं, होता राष्ट्र राष्ट्र तो होता प्रजा दीवे। तथा ही तू संसार में तेरे देह में, मुक्त होने पर रहोगे शुद्ध चेतना में। भले मंदिर मूर्ति में स्थापना निक्षेप में, भगवान की स्थापना होती श्रद्धा से। किंतु भगवान विराजते लोकाग्र शिखर में, धरती से 7 राजू ऊपर में। किंतु वे भी पूर्व में थे संसार में, संसारी अवस्था में प्राप्त देह में। चरम शरीर में थे मानव देह में, आत्म साधना से बने भगवान वे। यथा तुझे भी बनने हेतु भगवान, आत्म साधना करना है अनिवार्य गुण। आत्म श्रद्धान ध्यान चारित्र द्वारा, आत्म साधना करना है आत्मा के द्वारा। इस हेतु चाहिए देव शास्त्र गुरु श्रद्धान, द्रव्य तत्व व पदार्थों का ध्यान। अंतरंग बहिरंग परिग्रह विसर्जन,
समता शांति विशुद्धि से ध्यान, इससे तुझे होगा तेरा देव दर्शन, इस हेतु ही विधेय देव दर्शन। यथा मुख दर्शन हेतु चाहिए दर्पण, तथा आत्म दर्शन हेतु तीर्थ दर्शन। अन्यथा तीर्थ मंदिर मूर्ति दर्शन व्यर्थ, यस्मात् क्रिया फलन्ति न भाव शून्या। भावेन तिष्ठति देव तस्मात् भाव ही प्रधान, भाव विशुद्धि हेतु बाह्य निमित्त कारण। भाव दूषित हेतुक धर्म न करणीय, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेप विज्ञेय। कलह कट्टरतावाद विवाद अयोग्य, छाति पूजा लाभ हे तू न विधेय। आत्मदर्शन आत्म लाभ हे तू ही धर्म, अन्यथा सभी धर्म कर्म व्यर्थ कुधर्म। यह है सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित धर्म, कनक सूरी का लक्ष्य परम स्वधर्म। तेरा भगवान तो तुझ में स्थित, कहाँ ढूंढ रहा मूर्ख अत्र तत्र। अनादि से रहेगा अनंत तक, मिथ्यात्व गुण स्थान से ले सिद्ध तक। तेरा भगवान तो तुझ में स्थित, तेरा भगवान तो तुझ में स्थित। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक गुरुदेव। समस्त आचार्य संघ की जय। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोताजन सविनय नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव इस वेबिनार का, इस आदि पुराण का आज 22वां प्रवचन गुरुदेव प्रारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी अभी भूतपूर्व शिक्षिका मेरी शिष्या आनंदी देवी ने जो स्व अनुभव सहित प्रतिक्रमण प्रायश्चित आत्म सुधार के लिए बताया, ऐसा भी 6.25 महीना में लोग को कई हजार बार बोल दिए, जो मैं वेबिनार में बताया। आज भी बता रहे थे कि गुरुदेव हम ये सब नहीं जानते थे, भले स्तुति पाठ में पढ़ लेते थे, उसको केंद्र करके। और अभी अभी जो नवीनतम कविता के माध्यम से आप लोग को ज्ञात हुआ, और मैं कल पढ़ा रहा था भगवती आराधना से, परंतु समय होने के बाद भगवती आराधना का जो विषय पूर्ण नहीं हो पाया, उन सब विषयों को लेकर के और आप लोग की जो रुचि श्रद्धा भक्ति भावना पवित्रता से लेकर के आनंद अनुभव हो रहा है, उसके संवर्धन के लिए आगे और कुछ बता रहा हूं। अभी मैं बता रहा हूं भगवती आराधना, जो जैन श्रवण के लिए प्राचीनतम ग्रंथ और विशालतम ग्रंथ। कल भी बता रहा था, परंतु समय अभाव से विषय को मैं स्थगित कर लिया, इसलिए एकदम गाथा से और टीका से डायरेक्ट बता रहा हूं। कोई मिलावट नहीं, कोई तरोड़ मरोड़ के नहीं। ज्यादा करके बार बार पेपर में समझ आता है, कोई नेता या कोई व्यक्ति कुछ बोला तो फिर वो गलती को भी सही करने के लिए ये शब्द बार बार आता है।
मेरा प्रवचनों को तो तोड़ मोड़ करके बता रहे हैं, या मैं कोई तोड़ मोड़ कर भी नहीं बता रहा हूं, एकदम ताजा, एकदम सीधा, एकदम मौलिक। मैं 2000 नंबर की गाथा से बोल रहा हूं। ये क्षपक प्रेक्षणाय यान्ति तानापि स्तौति। क्षपक ऐसे सामान्यतः, क्योंकि आप लोग को प्रश्न करे क्या उसमें आचार्य उपाध्याय आई कि नहीं आज इसलिए मैं और कुछ डिटेल बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आनंदी देवी अभी बता रही थी, गुरुदेव पहले बहुत उच्च भाषा उच्च पद्धति से बताते थे, आपको शब्द नहीं आता, आप पेपर तो मान लेते थे। क्षपक के अनेक अर्थ जो आप लोग को पहले भी बताया हूं। क्षपक जो समाधिस्थ आचार्य या उपाध्याय या साधु या सामान्य रूप में जैन साधु को क्षपक कहा जाता है, प्राचीन जैन ग्रंथ में और बौद्ध ग्रंथ में क्षपण का। अभी तो वो शब्द प्राय करके दिगंबर परंपरा में प्राचीन प्राकृत से लेकर के जो शुद्ध शब्द प्रयोग ही नहीं करते। अब लोगों को कई शब्द बताया, कुछ सितंबर में प्रयोग अभी भी है। तो ऐसे जो क्षपक है, श्रमण है, साधु है, समास्थित मुनि है, जो उनका दर्शन करते हैं, सेवा व्यावृत्ति आदि करते हैं, उन्हीं की स्तुति आचार्य करे। उनकी प्रशंसा सुन लो। मैं संस्कृत में बोल रहा हूं, मैं मनमान नहीं कर रहा हूं। ये क्षपक प्रेक्षणाय यान्ति जाता है, सुन लो, संस्कृत बोल रहा हूं। ये क्षपक प्रेक्षणाय यान्ति तानापि स्तौति, जो साधु के दर्शन के लिए जाते हैं, सेवा के लिए आदान व्यावृत्ति आदि, ये सूत्रात्मक वर्णन है। बीज भूत उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति माने जैसे देव शास्त्र गुरु की स्तुति ऐसे नहीं, प्रशंसा करना भी स्तुति, अनुमोदना करना भी स्तुति है। जैसा भी आप लोग को 1000 बार बोल दिए, गुरुदेव हम तो ये शब्द जानते नहीं थे, हम तो उल्टा प्रयोग करते थे। कैसे? ते भी कदथक धन्ना युंति जे पावकम मल हरणे नाहंति खबय तिथे सब्बादर भक्ति संयुक्ता। इसलिए मेरे मुंह से आप लोग को अनेक बार, सैकड़ों से 1000 बार सुनते होंगे, जिंदा बाप से मरम लट्ठम लट्ठा और मरे होकर पहुंचाए गंगा। ऐसे ही होता है। परंतु आचार्य श्री भगवत आराधना में क्या बता रहे, सुन लो। और मैं प्राय करके मेरा स्वाभाविक श्रद्धा प्रज्ञा प्रवृत्ति उच्चतम श्रेष्ठतम विषय को पढ़ना, सुनना, लिखना आदि आदि। तो मैं स्वयं भी उच्चतम ग्रंथ ही पढ़ता हूं और साधु संतों को पढ़ाता हूं। भले गृहस्थों को बच्चों से लेकर के श्रावक श्राविका तक जो के पढ़ाता हूं, परंतु कम पढ़ाता हूं। जैसा भी आनंदी देवी बोल रही थी, मैं रियल ज्यादा करके साधुओं को, आचार्यों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर जज को ही ज्यादा करके पढ़ाता हूं, परंतु अभी नहीं, 2002 से। तो सुन लो, मैं प्राकृत भी बोल रहा हूं। ते भी कदत्था धन्ना
धन्य बोल रहे हैं। भारतीय लोग को धन्यवाद देते नहीं, धन्यवाद देने पर गलत मानते। मेरे आचार्य इसलिए वैज्ञानिक इसलिए सामान्य शिष्य, नहीं नहीं गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, हमको धन्यवाद नहीं दो आशीर्वाद दो। नहीं, आशीर्वाद भी धन्यवाद भी। देखो मैं हजार गाथा श्लोक सूत्र में बोल सकता हूँ, सही करो। देखा बस केवल जैसे आज भी बोले थे, अभी भी मैडम बोले थे, बस कोई रटे रटे या एकाध शब्द कुछ से प्रभावित होकर वही नहीं। देखो स्वयं आचार्य श्री बोल रहे, मैं संस्कृत भी पढ़ रहा हूं। तेपि कदत्था तेपि कृतार्थः धन्याश्च मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, नहीं तो मैं स्पीड से बोलता हूं तो आप लोग को लगभग कोई सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। एक तो उच्चतम विषय, उच्चतम पद्धति, उच्चतम शब्द, इसलिए अभी और कुछ आप लोग के लिए उसमें मॉडिफाई मैंने किया और कर रहा हूं। ते भी कदत्था धन्ना तेपि कदत्था तेपि कृतार्थ, वह कृतार्थ है और धन्यश्च, और धन्य है। कल से बोले हैं कि गुरुदेव हम तो नहीं जानते थे, हम भी जब दान देते हैं हम भी तीर्थ है। हाँ एकदम और बोले थे कि गुरुदेव तो सुने हैं, बोलते भी है। तीर्थंकर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक और श्रावक दान तीर्थ के, पर हम केवल सुन लिए थे, बोल लिए थे, जानते नहीं, कुछ अनुभव में नहीं इसलिए ये जो आप लोग को ये बोल रहा हूं उससे ही आप लाभान्वित तो हो रहे हो, नहीं तो मैं इतना ये सब विषय नहीं बोलता, कदापि नहीं। देखो जो अभी चल रहा है, आज चौथा दिन, जो ऐसे साधु उनके लिए ये वर्णन है, क्योंकि भगवती आराधना केवल साधु के लिए, गृहस्थन के लिए नो। जैसे सावकाचार सावक के लिए, साधु के लिए नो, क्योंकि सावक के अनेक व्रत नियम साधु को त्याग करना पड़ता है। जैसे अपरिग्रह अनुव्रत, कोई अरब खरब से लेके सटखंड के राजा हो सकता है, वो परिग्रह रह सकता है, क्या साधु रख सकता है क्या? नहीं ना। इसी प्रकार आदि ते धन्य, आप लोग को सब मुझे करो, मेरे आचार्य से वैज्ञानिक से आप लोग को सब धन्य आचार्य से खुद बोले। जैसे कल माता जी मेरा ही विषय बोले थे, कल मैं बताया था, कल बता रही थी कि किसकी बिल्डिंग देखे यदि तुम उसकी प्रशंसा करोगे तो तुम पाप बांधोगे। मैं तो कब से लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, उसकी तो प्रशंसा करता हूं, लाड़ी की, गाड़ी की, टीवी की, बीबी की, फर्श की, साड़ी की, ब्लाउज के, अलंकार की, परंतु किसके गुणों की प्रशंसा नहीं। गुरु को क्या खाओगे क्या? क्या करोगे गुरु को? सर्वे गुणा कंचन वासयन्ते, समस्त गुणा धन के आश्रित है। देखा धन्याश्च भवन्ति ते क्षपक तीर्थे, देखा पूरा शब्द जो क्षपक तीर्थ क्षपक तीर्थे, देखा ते भी कदत था धन्ना
ये हुंती जे पाप कम्म मलखरणे। और इसी से, और ये श्लोक जो कल बोला था, आज भी बोले थे, हम गा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, परंतु इसका कोई भाव हमको ज्ञात नहीं था। ना भावात्मक हम ना कोटिश किसी प्रकार प्रयोग करते थे। साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थ भूता साधवा काले न फलंत तीर्थ सद्य साधु समान। ये श्लोक को तो मैं तो बोलता हूं, बहुत 1000 बार बोला, लिखा भी। लगभग अधिकार साधु संत पंडित बोलते हैं। देखा, साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थ भूता काले न फलंती तीर्थ। तीर्थ जाकर से वो जो पुण्य बंद होगा, यदि भाव अच्छा है, केवल पिकनिक में नहीं, प्रदूषण फैलाने के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, परंतु सद्य साधु समागम। आप लोगों को यही वेबिनार में कई 1000 बार बोल दिया गया, बिना गुरु उपदेश कोई तीर्थंकर भी पहले पहले सम्य दृष्टि बनेगी नहीं, ना बन सकते। तो सम्य दृष्टि से लेकर के दीक्षा शिक्षा ग्रहण से लेकर के सब कौन करता है, अभी और भी बताऊंगा अन्य श्लोक में, इसलिए इसको विस्तार से नहीं बता रहा हूं। पाप कर्म मलाप हरणे, गुरु ही तो दोष दूर करने के लिए शिष्य के दोष को बता कर प्रायश्चित दे करके सुधार करेंगे। कल कोई एक सामान्य कोई पंडित का लेख कल न आज आया था कि दोषों के दोष मत देखो और नेकी कर दरिया में फेंक। मैं तत्काल बोला ये एकदम गलत। पुनः बोलता हूं ये एकदम गलत। भले आप लोग को भी मान ऐसे बोलते हो, मान तो, परंतु एकदम गलत। यदि आचार्य शिष्य के दोष को नहीं जानेगा, कमी को नहीं जानेगा, तो दोष दूर करने के लिए, कमी दूर करने के लिए शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित कैसे? और प्राज्ञ पुरुष से लेकर के मन अभिज्ञानी, मन परिज्ञानी, केवल ज्ञानी स्व या संपूर्ण विश्व के पापियों के पाप तो जानते हैं और अनंत काल तक का सिद्ध भगवान भूलते नहीं है, तो पापी हो गए। और नेकी कर समुद्र में फेंक, दरिया में फेंक, ये भी गलत, एकदम गलत। 1000 बार बोल दिया, आगे भी बताऊं। ये रूढ़ी परंपरा में नैतिक रूप में इसे बोल दिया जाता है, परंतु तो सिद्धांत नहीं, कर्म सिद्धांत नहीं है। भले अधिकांश साधु संत बोलते, आप लोग को यही बोलते हो, मानते भी, परंतु गलत। क्या अच्छा करके माने पुण्य को, अच्छे भाव को फेंक दोगे, दरिया में फेंक दोगे, घमंड नहीं करोगे, दुरुपयोग नहीं करोगे। परंतु यदि अच्छाई को भूल जाते हो, आत्मा परमात्मा को, गुण को, आगम को, फिर आगम की क्या आवश्यकता, गुरु उपदेश की क्या आवश्यकता, पुण्य की क्या आवश्यकता, धर्म की क्या आवश्यकता? ये सब रूढ़ी रीति रिवाज है। लोकानुगतिक लोक नालोक परमार्थ प्रत्यक्ष मार्यते गाव गोमे स्वप पूज्यते। ये लोक रूढ़ी है, नहीं, ये सत्य नहीं। तो ऐसे यहां भी बता रहे हैं, सुनो। यह विषय विदेश के चिंतक, लेखक, मनोवैज्ञानिक
और मोटिवेशनल स्पीकर पहले एकदम नहीं जानते थे, परंतु अभी सेंट मार्टिन से लेकर, जो मैं कई बार नाम लिया हूं, जो मैं हजार साहित्य पढ़ लिया हूं अभी तक, सैकड़ों नहीं, डॉक्टर मर्फी आदि, इस सब को एकदम नहीं मानते। और जैन धर्म क्या, भारत के कोई धर्म नहीं मानते, केवल मन बहा लेने के लिए, पाप को छिपाने के लिए, रूढ़ी को पीटने के लिए ये सब है। तो देखो, नावंती खबयतिथे ये हिंदू धर्म में बोलते हैं, कविता में भी है, ऐसे में भी बोलते हैं कि ये पापियों को भी धन संपत्ति ये सब वैभव है, परंतु साधु संगति, साधु सेवा ये पुण्यशाली को मिलता है। आदि आदि क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवंती भवानवे तरणी नौका। हिंदू धर्म में अब प्रचलन में भी उनके लोग को बोलते हैं। देखो, तो क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवंती भवानवे तरणी नौका, ये भी सभी आप लोग को सैकड़ों से हजार बार पढ़ लिए होंगे। सज्जन रूपी, संगति रूपी नदी में स्नान करने पर संसार रूपी भवसागर को क्षण भर में तर जाते। एक कथा कहानी भी है, पंच पांडव युद्ध के बाद स्नान करने के लिए आते, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, पाप धोने के लिए। तो कृष्ण के पास जाते हैं, चलो कृष्ण हमारे साथ। नहीं नहीं, मेरा तो बहुत काम है, तुम जाते तो एक प्रतिनिधि रूप में मैं एक फल देता हूँ, ये फल ले लो, और तुम लोग को जहां जहां जाओगे, तीर्थ यात्रा करोगे, स्नान करोगे, इसको भी तीर्थ यात्रा करा देना, स्नान करा करके ले आना। गए सब लोग, फिर वापिस आते हैं। तीर्थ यात्रा के स्मरण में उन लोग को एक विशाल प्रीति भोज देते हैं, और वो जो फल दिए थे, वो फल का भी एक एक टुकड़ा सबको देते हैं, और वो फल का टुकड़ा खाते ही सब थू 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 करते। कृष्ण पूछते हैं, अरे क्यों तुम लोग को थू थू करे हो? ये तो तीर्थ यात्रा से पवित्र हो करके आया फल है। मैं अति शॉर्ट में बोला हूं। तो कृष्ण बोलते हैं, आत्मा नगी संयम पुण्य तीर्थ सत्योदका, सत्य उदक दया उर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न बारिण शुद्धति अंतरात्मा। रे पांडुपुत्र, तुम ये आत्मा रूपी नदी, जहां सत्य, दया, करुणा, क्षमा आदि गुण रूपी जल का प्रभाव हो रहा है, वहां तुम स्नान करो। तुम नदी के स्नान से तुम पवित्र हो जाओगे, ऐसे मानते हो, ये तुम्हारी मिथ्या धारणा है। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम नवारिण शुद्धति चांतरात्मा। अंतरात्मा ये बारिश से, जल से संभव नहीं। यदि ऐसे हैं जो नदी समुद्र में खरब अरब घड़ियाल, हिंसा, पशु, तिमिंगल, शार्क आदि है, वो तो जन्म से लेकर मरण तक वहीं रहते हैं, तो पवित्र हो जाते हैं। देखा, इसलिए एक व्यवहार सामान्य लोक रूढ़ी अलग, परंतु यथार्थ अलग। आध्यात्म का तो सबसे परे
तो वही यहां पर बता रहे हैं, ऐसे साधु रूपी तीर्थ में देखो, प्राकृत में नहाती खबर तीर्थ, जो क्षपक साधु रूपी तीर्थ में जो स्नान करते हैं देखो, मूल प्राकृत में गाथा में है नहांती, स्नान करना, नहाना, खबर तीर्थे, क्षपक तीर्थ, सब आदर भक्ति संयुक्ता, जो सर्व प्रकार आदर से और भक्ति से युक्त होकर के जो ऐसे क्षपक तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हीं की स्तुति आचार्य कर रहे हैं। ये तो एकदम आप लोग की दृष्टि से पूरा गलत। ये रहस्य इतना जल्दी आप लोग को समझ नहीं आता है। नमो लो ये सब साहुनम, जो अभी नरक निगोद में भी है, नमो लो ये सब साहुन में उनमें करते हैं। ये भूत प्रज्ञापनानय, भावी प्रज्ञापनानय एवं भूत प्रज्ञापनानय आदि दृष्टि से। तो और भी बताता हूं, क्योंकि जो आप लोग को अभी भी 4 दिन में अनेक बार बोल दिए, अनेक लोग को बोल दिए कि हम एकदम नहीं जानते थे, कथनचित गलत जानते थे, गलत मानते थे, इसलिए मैं इसको कुछ विस्तार से बता रहा हूं। कल भी बताया, कई बार बताया। ऐसे मेवाड़ बागड़ माँ का पेट है। मैं तो अभी लगभग 24-25 वर्ष से हूं, और अभी जिस एरिया में क्रांति हो रही, जो 5 गांव के नाम में बोला हूं, यहाँ मेरे चातुर्मास के बाद 1997 के बाद मेरे ही 8-10 चातुर्मास हो गए, अन्य साधु के अभी भी 4 गांव में चातुर्मास है, 5 गांव, कॉलोन में, सागबारा में, भिलुरा में और चित्री में। अच्छा, हाँ माता जी अभी बोले ये यहाँ कहाँ पर 2 साधु है और माने देखा, तथापि दीपक के नीचे अंधेरे नहीं, सूर्य में अंधेरा। जिनकी सेवा पूजा आदान सब करते हैं, उनको ये पंच परमेष्टि भी नहीं मानते थे। स्वयं बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा रिसर्च भी नहीं है। मैं तो अति गहन सूक्ष्म विषय रिसर्च करता हूं। देखा, तुम लोग को इतना पुण्य करते हुए, इतनी सेवा करते हुए, इतना आहार दान करते हुए, इतना भक्ति करते हुए भी उसको यदि नहीं जानोगे, नहीं श्रद्धान करोगे, तो जैसे मिथ्या श्रद्धान और मिथ्या ज्ञान से धर्म होता है क्या, इसी प्रकार भी बोला, पुण्य करके दरिया में फेंक, गलत। पुण्य करके दरिया फेंकोगे, फिर पुण्य क्यों करोगे, अच्छे क्यों करोगे? ये सब रूढ़िवादिता है, सब बुद्धिहीनता, विवेकहीनता, भाषा ज्ञान नहीं, मन विज्ञान नहीं, कर्म सिद्धांत ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान तो विपरीत है। भले साधु संत भी बोलते हैं, परंतु मैं सर्वज्ञ भगवान और परम सत्य को छोड़कर भले किसकी निंदा नहीं करता हूं, किसका अनादर नहीं करता हूं, पापी से पापी, कुत्ता, कोई, परंतु सर्वोपरि सत्य। देखा, तो स्वयं को भी धन्य मानना चाहिए, और जो अच्छा काम करते उसको भी धन्यवाद करना चाहिए, जो आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया। ये आप लोग का अहंकार है। हमारी कोई प्रशंसा नहीं करे, हम प्रशंसा नहीं करते, ज्यादा तुम लोग को प्रशंसा के भूखे हो, मनोविज्ञान के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार। माने मैं ऐसे करने पर
मेरी अधिक प्रशंसा होगी, मुझे विनम्र मानेंगे। ये ढोंग, पाखंड, ये अहंकार है। कर्म सिद्धांत से लेकर के मन विज्ञान। यदि मैं बोलूंगा कम से कम 1 महीने साल 1 वर्ष तक इसके बारे में बोल सकता हूं और लिखा भी, परंतु मैं बहुत वर्ष तक, लगभग 45 तक सुना, परंतु विरोध नहीं करता हूं। सामान्य रूप में बोलता हूं, परंतु कोई नहीं समझ, उल्टा समझ लेते। इसलिए गुरु का जो कर्तव्य है, शिष्यानुगोचले धम्मायि सदा बंदे, जब शिष्य सामान्य पद्धति से नहीं समझ पाता है, उसको विशेष पद्धति से प्रशिक्षण, प्रायश्चित दिया जाता है। इसलिए मैं अभी आप लोग को प्रायश्चित कर दे रहा हूं, आप लोग का आत्म सुधार कर रहा हूं, आप लोग को पवित्र कर रहा हूं, आप लोग को विपरीतता और संकीर्णता को दूर कर रहा हूं, जो आप लोग को खुद मानते हो और 10-20 हजार बार बोल दिए और भी बोलता हूं। इसमें डायरेक्ट प्राचीन शास्त्र, गाथा और संस्कृत भी बोल रहा हूं। और मैं ये वेबिनार में कई बार बोला, यदि आप इसको गलत मानते हो, इसका विरोध करते अवश्य करो। 100 पहले जाकर तीर्थंकर का विरोध करो, क्यों नहीं ऐसे बोला? फिर गणधरों का विरोध करो, तुमने क्यों ऐसे संपादन किया? फिर जो पूर्व आचार्य का करो, क्यों तुमने लिखा? फिर लास्ट में मेरा करो। लास्ट में मेरा करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले उनका करते करते मेरे पास आओ। मेरे से विरोध नहीं चलेगा, क्योंकि मैं थोड़ी बोल रहा हूं। मैं कब बोला मैं बोल रहा हूं? ये उल्टी गंगा है। देखा, और भी बता रहा हूं। मैंने जो सच्चे साधु, मैं जो अभी बताऊंगा, जो ज्ञानी साधु, जो निष्प्रह साधु, ढोंगी पाखंडी नहीं, अभी मैं गाथा सूत्र बोल रहा हूं, वो साक्षात नवदेवता, साक्षात तीर्थंकर की पूजा के बराबर, जो कई बार आप लोग को सुन लो, गाथा सूत्र अभी भी बताऊंगा। क्योंकि आज भी बोले, हम कई बार गा लिए गुरुदेव, सुन लिए, परंतु कुछ हम नहीं समझ। आज बोले, यहाँ सुन रहे सब, यहाँ बैठे हैं। और क्षपक तीर्थतम व्याचष्टे, साधु क्षपक तीर्थ है, उसको और विस्तार से बता रहे। गिरि नदी यदि पदेशा तीर्थानि तबो धने यदि उसीदा तीर्थम कदन हुज्जो तब गुण राशि स्वयं खबगु। देखो, जो अभी कविता में भी है, कई बार बोला हूं, कल भी बोला, परसों बोला, मैं बोल दिया हूं, परंतु आचार्य के माध्यम से मैं बोल रहा हूं। क्या बोले हैं? देखो, माने आप स्वयं पुण्य करते हुए भी पुण्य के गुण को आप लोगों ने जाना नहीं, माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। इसलिए आप लोग को जितना पुण्य बंध पहले होना चाहिए था, वो आप लोग को हुआ नहीं। जो आप लोग को भी अभी 10-20 हजार बार बोलते हो, यहाँ सब अब 1000 में चल रहा है, सैकड़ों में नहीं चल रहा है। यहाँ कोई मैं खेला वाला साधु हूं क्या? मैं तो 22 का व्यापारी हूँ। यहाँ सब अनंत में चलता है, ये ठेला वाला नहीं है। सस्ता हो गया माल, 1 रुपया में 10 किलो नहीं। तो देखो, जो तुम लोग को कर रहे हो, कोई गुरु विरोधी नहीं, कोई एकांतवादी नहीं। जो तुम भक्त, शिष्य, आहत, सेवा करते, चातुर्मास करते और विपरीत जानते थे, तुम लोग के लिए। जो साधु विरोधी है, एकांतवादी, उनके लिए नहीं बोल रहा, तुम लोग के लिए। देखा क्या बोले हैं? गिरि नदी आदि पदेशा, क्योंकि धर्म होता है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, माने उस समय का ज्ञान भी सही होना पड़ेगा हर प्रकार। जो अभी आप लोग को 10-20 हजार बार यही वेबिनार में सुन, सम्यक दर्शन फिर ज्ञान, माने उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। तुम क्या पुण्य करो, क्या पाप करो, तुम्हारे अंदर कितने अनंत गुण। आप लोग क्या सोचते हो, मैं पाप करूं या पुण्य करूं, कुछ भी नहीं जानो, तो फिर ये तो जड़ हो गया, ये यंत्र हो गया, ये रोबोट हो गया, कोई धर्म नहीं। ये थोड़े से जो कि अपने गुणों को मत जानो, फिर गुणों को नहीं जानोगे फिर गुणों को कैसे बढ़ाओगे, पाप को नहीं जानोगे, पाप को कैसे तोड़ करके। तुम लोग को आंख बंद करके जैसे बिल्ली दूध पीती है और सोचती है मुझे कोई नहीं देखता है, आप लोग को ऐसे आंख बंद करके, विवेक श्रद्धा रूपी आंख बंद करके धर्म पहले करते थे, जो अभी आनंद देवी बोली और वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया गया। ये धर्म नहीं होता है। आत्मविश्वास, पहले स्वयं को पर विश्वास। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, नो जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते वो नहीं आत्मविश्वास, वो तो घमंड है, वो इच्छा है, वो डिजायर है, वो आत्मविश्वास नहीं। आत्मा का विश्वास आत्मविश्वास, शरीर का नहीं, बुद्धि का नहीं, धन का नहीं, डिग्री का नहीं, वो आत्मविश्वास। और उस समय ज्ञान तो अच्छा करके नदी में कैसे फेंकोगे, मैंने पुण्य को फेंकोगे, गुणों को फेंकोगे, ये क्या। इसलिए तो भारत गुलाम रहा 1000 वर्ष, सबसे ज्यादा गुलाम रहने वाला देश ओनली भारत। भारत के पास इतना छोटा सा देश, कौन सा देश, मैं कई बार बोला हूं, नेपाल कभी भी गुलाम नहीं रखा। भारत के एक जिला के बराबर देश भारत को गुलाम सैकड़ों वर्ष लेकर के 400-500 वर्ष तक रखे। आप लोग के इतिहास में सुबह के सागर जी सैकड़ों बार बोल दिए, गुरुदेव हमको इस कोई इतिहास नहीं था। यही कारण आत्म गौरव कैसे होगा, आत्म बल कैसे जागृत होगा, आत्म स्वाभिमान कैसे जागृत होगा, जिसको आध्यात्म दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। इसलिए देखो, गिरी नदी यदि प्रदेशा, गिरी नद्यादि प्रदेशा यदि तपोधने दूषितानि तीर्थानि तीर्थम स्वयं कथन भवेद। कल सामान्य पे बताया, जिस तपोधन माने तीर्थंकर से लेकर के गणधर साधु संत, जहां उन्हें तपस्या की, उपसर्ग सहन किया और मोक्ष गए, यदि वो क्षेत्र बन गया तीर्थ, वो काल बन गया पवित्र काल, जो मैं कल परसों 2-3 बार देखा, वो किताब है पूरा यही विषय से लिखा हुआ, पूरा 232 पेज में। तो वो साधु ही कैसे तीर्थ नहीं, जिसके कारण वो जमीन, जड़ पृथ्वी, निर्जीव आकाश, निर्जीव काल तीर्थ बन गए, वो साक्षात जीवंत तीर्थ, वो साधु तीर्थ क्यों नहीं, प्रश्न कर रहे हैं आचार्य। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आचार्य के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं। मैंने जैसे आप लोग बोलते ना, दूसरे के कंधे में बंदूक रख के बंदूक चलाना, मैं ऐसे कर रहा हूं। आचार्य जी के कंधे में बंदूक रख करके, बंदूक नहीं, एटम बम, तोप भी नहीं, न्यूक्लियस बम, तोप भी नहीं,
तो वो कहता क्या 1000 किलोमीटर जा करके ज्यादा विध्वंस करेगा क्या? नहीं, न्यूक्लियर से बम हाइड्रोजन बम मैं रख कर के आचार्य जी के करने में आप लोग को फायरिंग कर रहा हूं, विस्फोट कर रहा हूं, आप लोग उत्तर दो। क्योंकि आचार्य जी ने उत्तर दिया, प्रश्न किया, कुछ समझ में आया आप लोग को? इसलिए यथार्थ तीर्थ, प्रथम तीर्थ, क्योंकि वो दिन नहीं समझ पाए, मेरी एक पुरानी शिष्या ने प्रश्न किया था, इसलिए बताता हूं। साधु आचार्य उपाध्याय क्योंकि समय होने जा रहा है। एक एक गाथा यदि मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो एक एक गाथा कई दिन तक चलती है, कभी कभी सप्ताह तक। जो मेरे से पढ़े वो जानते हैं, साधु संत से लेकर के जो भी मेरे वैज्ञानिक शिक्षक जैसे अभी कुछ दिखाई भी दे रहे हैं, बीना आदि, बीना प्रोफेसर प्रभात के साथ मेरे पास रह करके सबसे ज्यादा पढ़ी है महिलाओं में, आरिका में, चुल्लक चुल्लिका में, विद्यार्थी में, महिला में सबसे ज्यादा। ये भी जानती है मैं एक एक श्लोक, एक एक गाथा, एक एक सूत्र जो 2-3 शब्द के महीनों चलता है, महीनों। अब लोग कई ग्रंथ पढ़ लोगे और 1-2 गाथा बता देता हूं। आप लोग के पाप को ज्ञान को, विपरीत को छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न करने के लिए छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न शांति धारा कर रहा हूं। पहले क्रांति धारा, फिर शांति धारा। पहले मैं क्रांति धारा तो करता था राजनीति में से लेकर एकांतवाद, परंतु भक्त शिष्य के लिए आप लोग को क्रांति धारा नहीं करता था। अभी क्रांति धारा में कर रहा हूं, फिर शांति धारा, पहले शांति धारा नहीं। जैसे कोई प्राचीन महल है, खंडहर है, तो उसको ऊपर फिर महल बनाओ तो क्या होगा? ढह जाएगा ना, मर जाओगे। इसलिए महल को एकदम विध्वंस करके फिर नई नींव से लेकर बनाना चाहता हूं। इसी प्रकार आपका एकदम अज्ञान, कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अहंकार, संकीर्णता को पहले विध्वंस करा, फिर नवीन नींव से फिर महल खड़ा कर रहा हूं। और हो रहा है खड़ा, मजबूत महल खड़ा हो रहा है एकदम। यहाँ के लोग को बोल दिया गुरुदेव, अभी अभी आनंदी बाई बोली, ऐसे सब बोल दिए। जैसे प्रोफेसर प्रभात बोलते थे, गुरुदेव अब मैं पहला करेंद्र आपका बनूंगा। अवश्य उनको ऐसे पुण्य मिला है। हाँ, सैकड़ों बार बोले हैं। तो ऐसे यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं। देखा, और गाथा बोलता, क्योंकि इसमें जितने जो आहार नहीं देते, सेवा नहीं करते हैं, अन्य पंथी, एकांत पंथी, उनमें भी इतना भ्रम नहीं जितना आप लोग को भ्रम था 500 गांव में, जो आप लोग को सुन रहे हो, जो यहां बैठे। देखो, पुब्बा ऋषिण परिमाओ बंदना बंदमानस होई यदि पुण्यम खवयस्य बंधवो किया पुण्य विवलो नाभ भाविज। यहाँ भी जैसे मैं आप लोग को प्रश्न कर रहा हूं, और प्रश्न कर रहे आचार्य। क्या प्रश्न कर रहे हैं? संस्कृत में पढ़ता हूं। पुब्ब ऋषि न परिमाओ, पूर्व ऋषि की प्रतिमा, माने तीर्थंकर से लेकर गणधर से लेकर के जो नवदेव तक की प्रतिमा, सुन लो। पूर्व ऋषि न परिमाओ पूर्वेशम ऋषीणाम प्रतिरूपम प्रतिमा बंदमानिष्य। उन्हीं की वंदना करने में अतिशय चित्र हो, सिद्ध चित्र हो, अतिशय मूर्ति हो या नई मूर्ति, या आज जो जिसके पंच कल्याण हो, पत्थर की हो, हीरा की हो, सोना की हो, चांदी की हो, अभी हो या चतुर्थ काल की प्रतिमा,
यदि वंदना करने से, पूजने से यदि पुण्य होता है, आचार्य से प्रश्न करे तुम लोग, मेरे लिए नहीं, मैं तो पहले ही स्वीकार कर लिया, तुम लोग को के लिए। पूज्यम भवती क्षपक बंदनीयोद्यत कथम विपुल पुण्य न प्राप्त। यदि उनकी मूर्ति की पूजा, वंदना, तीर्थ यात्रा, निर्माण, पंच कल्याण का आदि, अभिषेक का पूजा आदि से पुण्य है, तो साक्षात जीवन उन क्षपक साधु संत की वंदना, सेवा, आदान, भयावृत्ति से पुण्य क्यों नहीं? आचार्य ने भी प्रश्न किया, मैं भी तुम लोग को प्रश्न करता हूं, क्योंकि हर उत्तर देने पर मैंने अनुभव किया बाल्यकाल से, जो मैं कई लाखों को पढ़ाया हूं, वो प्रमादी हो जाते हैं, याद नहीं। हाँ, गुरुदेव तो बोल देंगे जब आवश्यक होता, परंतु अभी जैसे यहाँ हो रहा है 5.25 वर्ष में, अभी सब जागृत, सब ध्यान सुनते, नोट करते, लिखते हैं, गद्य में, पद्य में। ऐसे आचार्य ने किया है। तुम लोग के कान ऐसे नहीं, टेढ़ा नहीं, सीधा पकड़ा है आचार्य, और एक कान नहीं, दोनों कान। कहा जाओगे, कहा भागोगे? दोनों कान पकड़ा है, बोलो तुम लोग को। इसलिए जो मैं अनेक बार बोला, अनेक देश विदेश साहित्य में पढ़ा कि भारत के लोग भूत परस्ती वाले हैं, जड़ परस्ती वाले हैं, पत्थर को पूजने वाले हैं, ऐसे मानते हैं, वो गलत। हम उस मूर्ति के माध्यम से उन गुणों की पूजा करते हैं, परंतु तुम लोग की जैसी धारणा थी, वो भी भूत परस्ती ही है, जड़ पूजा ही है, भूत पूजा ही है तुम लोग के लिए, वो सही है। तो देखा, और एक बोल के और कुछ गाथा बताऊंगा, जो ओलग गदी आराधयम सदा तिब्ब भक्ति संयुक्तो संपज्जति निबिघ्घा तस्य भी आराहना शैला। आप लोग को यहाँ सैकड़ों बार सुन लिए होंगे, वेबिनार में भी कई बार बोला, जो साधु को आहार देते हैं वो समस्त पंचदेव, पंच परमेष्टि, नवदेवता की संपूर्ण पूजा आराधना वंदना कर लेते हैं। जो आप लोग गाथा से भी पढ़ा हो, टिना के यहाँ 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 500 गांव में, ओबरी में, चित्री में, ये सब में, कैसे जैसे जड़ में पानी देने पर भले उसमें शाखा लाखों करोड़ों हो, वो पानी 100-200 मीटर तक, और समस्त पत्र फूल फल में वो पानी जाएगा कि नहीं? ना तुम्हारे घर में जैसे नल में पानी आता है, ऐसा आएगा? तुम लोग क्या, वो नल का पानी भरते भरते तुम लोग सब भूल गए कि यथार्थ नद जल का स्रोत क्या है, क्या कैसे होता है। ऐसे ही पंच परमेष्ट में 3 परमेष्ट जड़ है, जड़ है, अरिहंत सिद्ध फल है, फल है। पुनः सुन लो, 3 परमेष्टि, साधु, आचार्य, उपाध्याय, परमेष्टि मूल है, मूल है। अरिहंत सिद्ध फल है, फल है, फल है। इनके कारण ही फल बनता है, जड़ बिना, शाखा बिना, फूल बिना फल नहीं बनता है। बिना साधु, आचार्य, उपाध्याय बिना बने अभी तक एक भी कोई अरिहंत सिद्ध नहीं बने, आगे भी नहीं बनेंगे।
तुम लोगों ने सब उल्टा कर रखे थे। आज भी बोले थे चौका में, सब हम लोग गुरुदेव उल्टा थे, सब हंसने सुनने स्वीकार करे। देखा प्रश्न कर रहे हैं, जो ओलगदी आराधयम यस्यवते आराधकम सदा तीव्र भक्ति संयुक्त, जो तीव्र भक्ति संयुक्त आराधना करते हैं। आराधना मैंने केवल सुखा नमस्कार नहीं, टाई टाई बाबा सैल्यूट मुख्य आराधना है भयावृत्ति, आहारदान, सेवा, ये आराधना है। इसको भी नहीं जानते हैं। केवल आरती कर लेना, पूजा कर लेना, फोटो छपा लेना, ये रियल नहीं है। रियल आराधना आहार देना, जो आप लोग को कई हजार बार यहाँ पढ़ा दिया हूं। संपद्यते तीव्र भक्ति संयुक्तम संपद्यते निर्विघ्नम तस्यापि आराधना सकल। उसकी समस्त आराधना, समस्त वंदना इनकी जो साधु के करता है उनकी सब सफल हो जाता है। आचार्य ने बताया, भगवान ने बताया, कनकानंद ने, मैं नहीं। तो और भी यहां बोल दिया हूं, तथापि आप लोग को जोड़ते नहीं। जैसे माली फूल को लेकर के माला बनाता है, वो फूल का पेड़ नहीं, ऐसे आप लोग को माला बनाना अभी सीखे नहीं, गूंथना, संयोजना करना, तो वो भी बता रहा हूं। यजन्ते सुतमक्त्या ते यजन्ते अंजसा दिनम नहीं किंचित अंतर प्राहु आपता ही सुत देवता। ये आप लोग को ये 500 गांव में और भी कॉलोनी के लोग को सैकड़ों बार सुनिए, अन्य 1-2 बार सुने होंगे, परंतु अन्य के लिए नहीं बोल सकता हूं मैं। परंतु कॉलोनी वालों के लिए तो एकदम सर्टिफिकेट है, स्टैंप है मेरे पास, आंकड़ा भी है, सब है। देखो, यह यजन्ते सुतम भक्त्या पड़ी है जिनवाणी। जिनवाणी छपाना पाप, जिनवाणी पढ़ना किना, जिनवाणी पढ़ना क्या कहेगा, अपमान होगा, मैं पिछड़ा बन जाऊंगा, अधार्मिक बन जाऊंगा। ये भगवान गम्मत है। जैसे बच्चों को खिलाड़ी के बंदर लाते हैं, खिलाड़ी बंदर नचाता है और बच्चे खेलते हैं, ऐसे गम्मत हो रहा है, मजा आ रहा है। देखा, यह भजनते सुत भक्त्या, जो जिनवाणी की यजन्ते माने केवल पूजा नहीं, आराधना नहीं, स्वाध्याय करना, करवाना, छपाना, सुरक्षित रखना, आदि 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 सब ये भजनते, अध्ययन करना, मनन करना। श्रुतम भक्त्या ते अंजस्ते यजन्ते अंजसादिन, वह साक्षात जीवंत समवसनस्थ गंधकुट में स्थित अरिहंत तीर्थंकर की पूजा आराधना। सुन लो, केवल कान खोल कर नहीं, दिमाग, श्रद्धा और प्रज्ञा खोल करके। नहीं तो पहले आप लोग को सब यही करते, ये कान है और ये कानून भी कब लेते थे। अभी जब से पिटाई चल रही ना, तब से सुन रहे हो। अंजसादिनम नहीं किंचित अंतरम, थोड़ा भी नहीं। तुम लोग के भाषा में नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा भी नहीं। तुम लोग का शब्द भी नहीं प्रयोग करता हूं, थोड़ा बहुत, माने जितना चाहिए उसमें और थोड़ा अधिक। वो नहीं बोल रहे हैं,
बहुत कम, माने कुछ भी नहीं। पाहुरु आत्मा ही सुत देवता, और प्राहु आपता ही सुत देवता, माने जिनवाणी और साक्षात जिन में किंचित व्यंतर है। इसीलिए जो अभी चल रहा है कि ये साधु के दर्शन, आहार देना, सेवा करना तीर्थ है, महान है, वो कौन? अभी वो भी सब बोल करके संभवतः आप लोग की शंका या विपरीताएं या खालिस्तान या अज्ञान या कुज्ञान शायद पूरा दूर हो जाएगा। यदि दूर नहीं होगा तो फिर मुझे बोलना, मैं बताऊंगा। परंतु संभवतः आज चौथा ना पांचवा दिन हो जाएगा। केवल तीर्थ के लिए बोलो, दो शब्द तीर्थ। 4 दिन किसका वर्णन चल रहा है? तीर्थ, ये दो ही तीर्थ। अभी क्या कौन से साधु जिनकी सेवा में इतना पुण्य, इतना धर्म, इतना लाभ होता है, वो बता रहा है। संप्रति अस्ति न केवल किल कलो त्रैलोक्य चिरामणि तद्वाच परमास्ते अत्र भगवत भरत क्षेत्रे जगत ज्योतिका सद रत्न त्रया धारिण यतिवरा स्तेषा समावलंबम तत्पूजा जिन वाचि पूजन बतः साक्षात जिन पूजित। मुंड मुंडया 3 गुना मिट गए सिर के खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ऐसे महाराज का नहीं। महाराज नहीं, त्रिलोक के पति भगवान परमेष्टि छपक साधु आचार्य उपाध्याय, वो कैसे? नहीं तो प्रभु नाम जपना पर माला अपना, ऐसे भी नहीं। स्वयं आचार्य बता रहे हैं, मुझे याद भी है जो इस कलिकाल में जो जिनवाणी के सेवक का, आराधक का, पूजक का अध्ययन, अध्यापन, प्रचार, प्रसार, लेखन निष्प्रह निराडंबर वितरागता से करते हैं। कोई ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, धन, जन, आकांक्षा, तेरा मेरा भेद भाव नहीं। ऐसे जो, क्योंकि ये विषय यही कॉलोनी में सैकड़ों बार बोल दिया हूं, गाथा भी वेबिनार में शायद 1-आध बार बोला हूं, यहां भी कई बार बोला हूं, इसलिए इसको डिटेल नहीं बताता हूं। नहीं तो यही एक श्लोक को यहां जब मैं पढ़ाया था, शायद 1 घंटा तक मैं पढ़ाया था, और अभी आप लोग को सुन रहे हो, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। कौन? सद रत्न त्रय धारिण, जो केवल रत्न त्रय की आराधना करता है, उसको छोड़ करके और कुछ भी नहीं करता। विषय आशा वशाति निराडंबर अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सप्रशस्यते। जो सामान्य ग्रंथ, जो श्रावकाचार्य आप लोग का ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूं, जानता हूं, परंतु अभी हम लोग के लिए ग्रंथ नहीं, साधु के लिए, आचार्य के लिए नहीं। हम लोग के भगवती आराधना, मूलाचार्य, ये सब है। परंतु गलत नहीं, परंतु श्रावकाचार्य है, माने उससे भी श्रेष्ठ ग्रंथ, उसमें बोल रहा हूं, उससे मैं बता रहा हूं। सद रत्न त्रय धारिणा, जो निष्प्रह निराडंबर वितराग, कोई ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, बैनर, टेंट,
से लेकर के हाथी घोड़ा, गाजा बाजा, माला मायके मंच, लंदा फंदा दंद से रही, जो तुम लोग को अपेक्षा गांडा वेंडा जंगली अयोग्य, क्योंकि अभी यहाँ के लोग को सब बता रहे हैं, उसमें भी अभी कुछ सुन रहे हैं, यशवंत आदि सब यही जानते, यही मानते। अभी भी बोले हैं गुरुदेव आपसे जो ये पढ़ नहीं रहते हैं, नहीं जान रहे, उनकी भी यही धारणा। साधु तो वही है जो भीड़ इकट्ठा करे, धन इकट्ठा करके दे। डायरेक्ट बोल रहे हैं, यहाँ के लोग को पूछना, नाम भी बोल रखा, यशवंत नगीन यहाँ के जो अध्यक्ष, और दिनेश जो पहले भी चातुर्मास का अध्यक्ष थे, अभी 6 चातुर्मास के अध्यक्ष दिनेश जांगा। नाम भी बोल देता हूं। आदि आदि अभी यहाँ वो है, कौन है, यशवंत है, अभी दिखाई दे रहा है, कहाँ गया? ए यशवंत, अभी तुम साक्षी हो, तुम यही बोले हो। देखो ऐसे नहीं, तुम लोग के मुनि में नहीं। और अभी दिनेश दांगा परसों शाम को बोला था, हाय दिनेश, ये मन यशवंत ये, और दिनेश दांगा कहाँ गया? नहीं है। दिनेश दांगा परसों ही शाम को बोला था, अरे गुरुदेव हम जो पंडाल सजाते धजाते हैं ये किसके लिए? इसके माध्यम में भीड़ इकट्ठा करके धन संग्रह कर, ऐसे नहीं, वितरागी नहीं। चक्रवर्ती भी वैभव छोड़ देते हैं, स्वयं का लड़का राजा महाराजा चक्रवर्ती होते हुए भी उससे भी एक पैसा की आकांक्षा नहीं। जिनके 100 इंद्र सेवक, उनसे भी कोई ख्याति पूजा प्रसिद्धि नहीं चाहता, ये है। इसलिए तुम लोग को पुण्य करते हुए पापान बंधे पुण्य किए थे तुम लोग, जो तुम लोग को स्वीकार कर लिया 1000 बार, परंतु मैं अब कैंप लगा रहा हूं आचार्य कृत श्लोक और गाथा के आधार पर। तुम बोलते ही मैंने स्वीकार करूंगा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? मुझे दीर्घ श्वास आ रहा है। कल ये सालगी बोले थी शर्मिला, कल ना परसों बोली थी, और जब आप कितनी पीड़ा से बोलते हो हमारा पाप दूर करने के लिए, हम बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। सब बोले यहाँ जितने बैठे, तुम लोग को तो बस मनी मनी मनी, brighter than sunshine, sweeter than honey. God is gold and gold is gold. फिर तुम्हारा तीर्थंकर जन्म के पहले ही रत्न वर्षा हुई, वो सब रत्नों को इकट्ठा करके जेब में भर के, नहीं तो थैला में भर के, या बैंक में रख करके, या उनके छोरों को दे करके, या बेटा बेटे पोता पोते को दे करके जाते, अरे मुझे जब चाहिए ला करके मुझे इतना रत्न दे देना, इतनी संपत्ति दे देना। अरे समोसन की रचना तो इंद्र कर लेगा, परंतु अन्य समय में मैं जब साधना करूंगा कि माई के मंच माला सब इकट्ठा करके जो इंद्र आएंगे, जो सेवक का भक्त आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए, ये भी परसों बता रहे थे दिनेश, ये सब ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग कहीं बोल रहे थे कि गुरुदेव आप ये सब कुछ भी नहीं करते। अन्य के लिए तो छात्रवास के पहले ही प्लानिंग होता है, इतना विधान करना पड़ेगा, इतना भोजन देना पड़ेगा, इतना खर्च करना पड़ेगा, इतना लाख, इतने करोड़, इतने कलश की बोली जाना पड़ेगा,
नहीं तो मैं छोटा साधु हो जाऊंगा, मेरी प्रभाव। ये लोग ही बोले, वही मैं बोल रहा हूं। ये देखो, यहाँ एक हाथ सिर हिला रहा है यशवंत, और दूसरे कुछ और भी हिला रहे। अरे बहुत सस्ता, भगवान तो सस्ता नौकरी बना के रखे थे पहले। भगवान मेरी शादी करा दो, मेरे बच्चे की शादी करा दो, मेरी दुकान चला दो, सब हुआ, परंतु अभी गुरु को भी बना लिए। अरे अब ये भी देखो, अभी उस दिन में बोला था डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा, कल ही शाम को एक किताब आई है, ये देखो, और जो कल परसों दिखाया था, बहुत दिगंबर सितंबर 50-60 से भी अधिक पेपर आते हैं और मेरे लेख भी छपते हैं। अभी कोरोना काल नहीं आ पा रहा है, इस सब में भी यही लिखा हुआ है। देखा किसकी सेवा, नमस्ते गुरुदेव। किसको एक ग्रास भी देने पर कैसे मिथ्या दृष्टि को भोग भूमि से लेकर के, स्वर्ग मुख्य से लेकर चक्रवर्ती इंद्र से लेकर के तीर्थंकर बनते हैं। ऐसे व्यापार रूप में, ऐसे स्वार्थ रूप में, ऐसे संकीर्णता रूप में यदि ऐसे होता, नमस्ते गुरुदेव। अभी विश्व तक खाली हो जाता, सब सिद्ध शिला के ऊपर सब विराजमान हो जाते। हाँ, समय हो गया, देखा। इसलिए सद रत्न त्रयधारिण, माने तुम लोग की दृष्टि से जो बेकार है साधु, जो स्वार्थी है, जो बेवकूफ है, जो जंगली है, जो अयोग्य है, ऐसे जो निस्पृह वितरागी गांडा वेंडा तुम लोग की भाषा में, जिनको भाषण करना नहीं आता है, जिनको मदारी के जैसे धन संग्रह नहीं करना आता है, वो साधु नहीं। इसलिए आज भी कविता बनी है, मैं स्वयं के लिए लिखा हूं, वहां भी पढ़े, अभी भी पढ़े, कल सुना देंगे। ऐसे धर्म अनंत बार हो गया, ऐसे साधु भी अनंत बार बन गए, पृथ्वी का मंडल भी सुमेरु के बराबर बन गया। यही भगवत आराधना ने लिखा हुआ। ऐसे नहीं, केवल स्व आत्मा को छोड़ करके, जिसके कोई आकांक्षा नहीं, मलाबत उल्टे के समान, टट्टी के समान, जो त्याग कर लिया त्याग, उसको पुनः स्वीकार नहीं करना। ना सचित्त अचित्त मिश्र, ना भाई बंधु माता पिता, ना भक्त शिष्य, ना धन संपत्ति, ना सत्ता संपत्ति, ना प्रसिद्धि डिग्री, माइक मंच, मठ मंदिर, सबसे परे केवल स्व आत्मा में, स्व आत्मा के लिए जो रत है, जो आपको एक भी पैसा नहीं देते, आपको एक माला माय के मंच भी नहीं देते, ऐसे साधु ही परम तीर्थ है। जो अभी 4 दिन से तुम लोग कितने विपरीत थे, सब बोल रहे हैं, हम लोग रोज बोल रहे हैं। ऐसे साधु पंच परमेष्टि, जीवंत तीर्थ, नवदेवता, और उनके दर्शन ही पुण्य। उनको आहार देना माने स्वर्ग मोक्ष को भोग करना, जो आप लोग कई बार श्लोक सहित बोल लिया, अब ये श्लोक बोल के पूरा करता। जो भूतव शेषम भुंजति सो भुंजति जिनपदिठम संसार सार सुखम कमस निब्बान बर सुखम। ये गाथा 500 गांव के सब भक्त शिष्य अनेक बार सुन और पढ़ा दिया हूं। सागबारा में पढ़ा हूं, ओबरी में पढ़ा हूं, यहाँ कॉलोनी में पढ़ा हूं, चित्र में बोला, वहां तो भाव संग्रह पढ़ा हूं। देखा ऐसे जो साधु है, जो आपको केवल रात्र को छोड़ करके, ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके,
समता शांत को छोड़ करके कुछ भी नहीं देता है, ऐसे साधु। नहीं तो वो व्यापार, एक्सचेंज, राजनीति और आगम के अनुसार धर्म बाह्य। ऐसे साधु को मिथ्या दृष्टि भी, पशु भी आहार देते अनुमोदना करते ही भोग वंश स्वर्ग से लेकर राजा महाराज चक्रवर्ती तीर्थंकर बन जाते। तो इसलिए लोग की जो रुचि भावना जिज्ञासा के कारण आज भी बोले थे गुरुदेव इतना सरल विषय जो बच्चों को पढ़ाते हो वो आप लोग को, आप हमको पढ़ा रहे हो, रियल रियल। देख लो अभी पहला भाग में पहला लेसन नमोकार मंत्र यहां भी पढ़ाया हूं, हर जगह में पढ़ा हूं, मैं जहां गया हूं, परंतु आप लोग को विपरीत समझ गए थे, क्योंकि जैसे दृष्टि वैसी दृष्टि, क्योंकि आप लोग की दृष्टि केवल सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, वर्चस्व, नाम, इसलिए धर्म को भी उसी प्रकार आप लोग देखते हो, उसी प्रकार आप लोग को चाहते हो। यही तो अनंत बार मनुष्य बनने के बाद साधु भी बन करके, यही भगवती आनंद आज कविता में भी लिखा हूं, स्वयं के लिए, मैं दूसरों के लिए नहीं। इतने बार साधु बन गए, पीछे कमल सुमेरु बन गया, ऐसे नहीं। तो इसलिए आप लोग की जिज्ञासा अति उत्तम, क्योंकि आप गुरु भक्त हो, आहार देते हो, सेवा करते हो। अभी मैं कितना बार बोल दिया, अभी 5 गांव में 5 चातुर्मास है, मैं तो सोच 4 चातुर्मास यहाँ है, सागबारा में है, चित्री में है, भिलड़ा में है, और एक गांव में, और सरोदा, अरे 6 इतना चातुर्मास कहाँ है बता दो आप लोग को। तो भी आप लोग को सब उल्टे थे, आज भी बोले थे, वर्षा हो रही थी, अमृत की वर्षा, और घड़ा को उल्टा करके बस, या घड़े में छेद कर रखे थे, इसलिए छेद बंद करा। जैसे शीशी में क्या चाहिए, डार, नहीं तो सब खत्म। ऐसे में अभी जो मेरी शीशे रूपी शीशी है, उसमें जो मैं अमृत भर रहा हूं वो निकल नहीं जाए, बह नहीं जाए, इसलिए डांट लगा रहा हर वाक्य में डांट, प्रहार। तो इसलिए आप लोग को में जो भाव में परिवर्तन हो रहा है, आनंद आ रहा है, सत्य धर्म को जान रहे हो, आपके लिए वेलकम। देखो स्वयं आचार्य बोले धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। नमस्ते गुरुदेव। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते गुरुदेव। जिन्होंने स्तुति पूर्वक सबको शुभ आशीष प्रदान करते हुए गुरुदेव आज की सभा का समापन। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छम छह क्षीर बर धवल अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्ताणम खलो स्वैपत्ताणम जलो स्वैपत्ताणम सब स्वैपत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ, इस संबंधी तीर्थ केवल तीर्थ संबंधी और कुछ यदि बोलना सीखना जानना चाहिए तो बोलूंगा, नहीं तो आगे और तो तीर्थंकर का प्रकरण चल रहा है। जय धवला की अपूर्ण है, वहां से कल से यदि आप लोग को चाहिए
अभी आप लोग को प्रश्न कर लो। हाँ, तो मैं कल से वो भी सब बताऊँ, नमस्ते नहीं महाराज जी, तो आगे भी सब नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव।